जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम। देखिए, प्रश्न है कि शरणागति किसे कहते हैं। शरणागति क्या वस्तु है। यदि ये जीव परमात्मा से सम्मुख जाकर के होकर के कहे कि हे नाथ, मैं तुम्हारा हूँ, तो परमात्मा अति उदार है। जीव का अपराध भूल जाते हैं प्रभु। अपराध करना जीव का स्वभाव है और क्षमा करना परमात्मा का स्वभाव है। जीव के अपराध को भूल जाना ये परमात्मा का स्वभाव है। शरणागति ये जीव का धर्म है और शरण में आए हुए की रक्षा करना ये परमात्मा का धर्म है। इस प्रकार अभिमान छोड़ करके, सारा छल कपट छोड़ करके जीव हृदय में दीन बन करके, दीनहीन की भावना निश्चय करके परमात्मा को साष्टांग वंदन करता है, नमन करता है, अभिवादन करता है, तो परमात्मा शरण में आए हुए इस जीव के सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। उसकी उपेक्षा नहीं करते परमात्मा, क्योंकि वो दयालु है। चाहे जीव कितना भी पापी हो, अपने हुए कर्मों का पछतावा यदि करता है और शरणागत होता है परमात्मा की सच्चे मन से, तो समझ लो कि परमात्मा बहुत शीघ्र शरण में ले लेते हैं। जो हृदय में दीन होकर के परमात्मा की शरण में जाता है, सारे दोषों को उसी समय भस्म कर देते हैं। तस्य शातः, उसके दोष परमात्मा फिर देखते नहीं। प्रभु कहते हैं उसके समस्त दोषों को, उसके समस्त पापों को मैं उसी समय नष्ट कर देता हूँ। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश है तबहि। ऐसा प्रभु ने कहा है। तो देखिए, प्रसंग बस राम कथा में जब विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आता है, तो सबसे पहले सुग्रीव को कहते हैं। वो सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को बताता है और सुग्रीव को पूछते हैं कि ये कौन है। तो सुग्रीव कहते हैं कि ये रावण का भाई है। राम जी ने फिर पूछा, ये क्या कहता है। सुग्रीव ने कहा, शरणम गतः, शरण में आना चाहता है, शरण में आया है, ऐसा कहता है प्रभु।
श्री राम जी ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है सुग्रीव? सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप ये मुझसे पूछते हो? आप तो सब कुछ जानते हो, और मुझे तो लगता है कि युद्ध का समय चल रहा है प्रभु, और राजनीति कहती है कि शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, इस पर विश्वास करना उचित नहीं। भेद हमार लेन सठ आवा, राखै बांध मोय अस भावा। ये सुग्रीव ने कहा। यह भेद लेने आया होगा, कुछ कपट करने आया होगा, ऐसा लगता है। आप आज्ञा करो तो इसको मैं बांध करके कैद कर लूं। दूसरों की भी यही सलाह मिली, सबने यही कहा। विलक्षण बुद्धि वाले हनुमान जी महाराज भी वहीं विराजमान थे। हनुमान जी ने कहा, यह कपट से नहीं बोलता, इसका स्वर आर्त है प्रभु, दुखी है। स्वरेण आर्तः जायते, इसकी जो वाणी है वो ऐसी लगती नहीं, ऐसी लगती है कि ये दुखी होकर के आया है। हनुमान जी ने कृपा की, विभीषण की शरणागति सिद्ध करने के लिए हनुमान जी ने प्रभु से कहा, राम से कहा, सद्भाव से बोलता हो अथवा कुभाव से बोलता हो, लेकिन कहता है कि शरणम गतः, शरण में आया हूँ। कोई भी जीव जब सम्मुख आवे और कहे कि शरण में आया हूँ, निष्कपट होकर के, नाथ मैं तुम्हारा हूँ, तो प्रभु उसको आपका स्वभाव है, आपका ये व्रत है, अभयदान देने का चाहिए। रामचंद्र जी को बड़ा अच्छा लगा हनुमान जी का ये वचन। अब सुग्रीव निष्णात था, राजनीति में राजा था, जानकार था। प्रभु ने विचार किया, कोई बात नहीं, अब मैं विभीषण को शीघ्र ही राजा बना दूंगा। सुग्रीव किष्किंधा के राजा होंगे और राजा का स्वागत करने के लिए राजा को ही भेजना चाहिए, तो सुग्रीव को भेजना चाहिए। सुग्रीव को भेजा तो प्रभु जीव को परमात्मा मान देते हैं यदि शरण में आए तो। कोई भी आए, जीव सच्चे मन से परमात्मा की शरण में आए तो परमात्मा उसको मान देते हैं। सुग्रीव ने जाकर के विभीषण का सम्मान किया, उसे रामचंद्र जी के पास लेके आया। कोई भी जीव परमात्मा की जब शरण में आता है तो परमात्मा उसको बहुत सम्मान देते हैं। और जब भी विभीषण आया, और श्री राम सर्वेश्वर होते हुए भी खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी खड़े हो गए। किसी भी जीव का प्रभु कभी भी अपमान नहीं करते।
विष्णु सहस्र नाम में परमात्मा का एक नाम जो है मानदा भी है, यानी मान देने वाले। इसलिए परमात्मा सभी को मान देते हैं, अपने भक्त को। तो विभीषण जैसे ही सम्मुख आया, प्रभु खड़े हो गए और विभीषण के मुख से क्या निकला कि राघवम शरणम गतः, मैं श्री राम की शरण में आना चाहता हूं। परमात्मा को साष्टांग प्रणाम किया श्री राम को उसने। प्रभु ने उसका आलिंगन किया, मिले, भुजाओं में भर लिया, क्योंकि परमात्मा जानता है कि ये जीव मुझसे बहुत समय से बिछड़ा हुआ है, अब मुझे मिल गया, मेरी शरण में आया, मेरा पुत्र है, मेरा सेवक है, मेरा अंश है, तो उसको बड़े अच्छे से लेते हैं, सम्मान देते हैं और सारे पाप छीण कर देते हैं प्रभु। ये है शरणागति। आप समझ गए होंगे। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद लें।